हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एक और शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए जिसमें कि रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है और डीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीएड सभी अप्लाई कर सकते हैं बिना टेट के, बिना सीटेट के। मतलब सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। निःशुल्क आवेदन करना है। अप्लाई करने के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। कैसे अप्लाई करना है? 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अगर फीमेल कैंडिडेट रहेंगे तो 21 to 55 ईयर्स तक की महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड टेट नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। सैलरी 40,000 45,000 के अराउंड रहेगी। परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो प्राइमरी टीचर में सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेगुलर पोस्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट पर भी है। दो अलग अलग पोस्ट है जिसमें कि एक परमानेंट पोस्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी। तो अभी आप यहाँ देखेंगे जिनके पास 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर डीएड है, जिसे आप डीएड भी बोल सकते हैं, या डीएलएड है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 4 साल वाला बीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन तो बेसिक 12th पास है 50% या अबव मार्क्स के साथ। इतना 12th तो आप सबने किया ही हुआ है। इसके बाद डीएड, डीएलएड अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड अप्लाई कर सकते हैं, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बीएड भी है, मान लेते हैं कि आपके पास बीएड है, तो बीएड के साथ भी आप ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से स्नातक 50% या उसके अधिक मार्क्स के साथ अगर ग्रेजुएट है और बीएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में एक ब्रिज कोर्स करना होगा। तो 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 21 to 55 ईयर्स तक के महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं। मतलब मैंने ये बताया कि पीआरटी में सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें टीजीटी की पोस्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पीआरटी रेगुलर है, वन पोस्ट है, 28,500 की बेसिक पे है। ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। अब ये बेसिक पे ईयरली इंक्रीमेंट 850 का देंगे बेसिक में। अब ये बेसिक है, इस पे आपको एक डीए तो जरूर देंगे, थोड़ा भी डीए देंगे, लेकिन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं देंगे, लेकिन डीए देंगे। प्लस प्रोविडेंट फंड देंगे, ईएसआईसी फैसिलिटी भी देंगे। तो सैलरी 45,000 तक आराम से बनने वाली है। गेम्स टीचर की वैकेंसी वो भी परमानेंट है। एनटीटी प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी वो भी परमानेंट है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। एक पीआरटी कॉन्ट्रैक्ट पर है और 2 एनटीटी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले उनकी सैलरी फिक्स रहेगी, बाकी जो परमानेंट है उस पर थोड़ा आपको डीए वगैरह मिला के सैलरी अधिक बन जाएगी। तो अब आप ये चेक कैसे कर सकते हैं? खुद से चेक करना है। सबसे पहले तो आपको खुद से चेक करना आना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। गूगल पे जाएंगे, एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ वेबसाइट, ये आपको टाइप करना है। क्योंकि मैं हमेशा लिंक दे देती हूँ, फिर लिंक के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार मैं लिंक भूल जाऊँ या कहीं और आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये यूट्यूबर तो लिंक देते ही नहीं है। तो आपको ये अगर समझ में आ जाता है कि लिंक कैसे मिलता है, बहुत ईजी सा काम क्या है। आपको जो स्कूल है उसका टाइप कर देना और वेबसाइट टाइप कर देना, गूगल कर देना है। गूगल आपको खुद ही जो है ना लिंक प्रोवाइड कर देता है। जो सर्व शिक्षा अभियान ये सब की जो वैकेंसी होती है ना, उसको गूगल मत करें क्योंकि वो फेक होते हैं। एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ वेबसाइट आपने गूगल किया, सबसे पहला लिंक गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है, इसको क्लिक कर लेना। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको चले आना है अबाउट अस में। अर्जनगढ़ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में है। एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ नई दिल्ली से वैकेंसी है। दिल्ली तो मैंने पहले थंबनेल पे लिख ही दिया है ना। तो एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली 110047 से वैकेंसी। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अबाउट अस में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट में न्यू लिंक हो रहा है ना, तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं आपको तीन चीजें आती है, तीन पीडीएफ सामने आएंगे। एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो भर के भेजना है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म हेल्पर के लिए। चलिए वापस चलते हैं, एक बार फिर से एडवर्टीजमेंट को चेक कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें। तो पीआरटी रेगुलर एक पोस्ट है। गेम्स के लिए एक परमानेंट है। प्री प्राइमरी टीचर की एक परमानेंट है और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट पर है। हेल्पर की जो है परमानेंट है। 15 डेज के अंदर आपको यहाँ पर भेज देना है। कैसे भेजना है? आप या तो अगर आसपास है स्कूल के तो आप बाई पोस्ट जाके, बाई हैंड जाके सबमिट करेंगे, नहीं तो बाई पोस्ट आप कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें या स्पीड पोस्ट कर दें गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से। और स्कूल का एड्रेस तो आपको कॉन्टेक्ट अस में मिलता है वहां से। यहाँ पे भी है ना, एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़, आया नगर, न्यू दिल्ली 110047। ये भी आप एड्रेस यूज करके स्पीड पोस्ट कर देते हैं। फॉर्म दिया हुआ, फॉर्म में सभी आप अटैचमेंट लगाएंगे। मेल वेल से नहीं भेजना है, मेल नहीं करना है, नो मेल। सिर्फ
स्पीड पोस्ट कर दें, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके। अब इसमें क्वालिफिकेशन तो मैंने प्री प्राइमरी टीचर के लिए नहीं बताया, प्राइमरी टीचर का बता दिया। 12th पास आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, इंटर जूनियर कॉलेज जो भी पास किया 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 साल वाला डी एल एड है, डी एड है, बी एल एड है, या फिर बी एड भी है ग्रेजुएशन के साथ में, या फिर डी एड इन स्पेशल एजुकेशन है, या बैचलर ऑफ एजुकेशन बी एड भी है। एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट, 55 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट। महिला अभ्यर्थी 55 साल तक के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट मैंडेटरी नहीं है, देखें डिजायरेबल में लिखा है सीटेट चाहिए। किसी भी स्टेट का आपने टेट किया हुआ या फिर सीटेट है तो डिजायरेबल, दैट्स नॉट मैंडेटरी, उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर में भी एक परमानेंट है, 2 कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो उसमें क्या है 12th पास होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, 12th पास आपने किसी भी परसेंटेज से किया है। प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेन है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन है, DECED किया हुआ, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है। 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट एंड 55 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद जो है ना इसमें गेम्स के लिए बीपेड है, बीपीई है, या फिर बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज इलेक्टिव सब्जेक्ट तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पेशल एजुकेटर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चेक कर लें। अगर आपने स्पेशल एजुकेटर बनना है तो आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होगी जरूर, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हेल्पर जो है ना, हेल्पर परमानेंट पोस्ट है। कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जरूरत है जॉब की परमानेंट, तो हेल्पर की पोस्ट है यहाँ पे। और 10वीं पास होना चाहिए, सेकेंडरी मतलब मिनिमम सेकेंडरी पास, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं 45 ईयर्स तक के। अब इसमें बस कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्म दिया ही मैंने आपको बता ही दिया कि आप पहले गूगल करेंगे, ये वेबसाइट गूगल करते वेबसाइट ओपन होती है, उसमें आप जाएंगे रिक्रूटमेंट में, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। फॉर्म ये आपको भर लेना है, ये देखें फॉर्म है ना, फॉर्म ये आपको भर लेना है। इसमें पूछ रहे हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो फॉर्म आप भरें आराम से। इसमें फीस देनी नहीं है आपको, अच्छे से फॉर्म डाउनलोड कर लें। 3 पेजेस की है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे मांग रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्लेमर डिक्लेरेशन है कि थंब इम्प्रेशन मांग रहे हैं, तो वो ऑफिस यूज के लिए जो लिखा उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। बाकी अगर थंब इम्प्रेशन मांग रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है उन सबको आपको लिख देना है। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का प्रूफ तो देना होगा ना, अटैच करना होगा। फोटोग्राफ आप पेस्ट कर ही रहे हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपको लगता है सेफ है वो फोटोकॉपी एक लगाएंगे। सब फोटोकॉपी लगा के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सीक्वेंस में लगाएंगे इसके फॉर्म के पीछे। और जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज PRT या NTT या जो भी, एट टू द प्रिंसिपल अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली, जो भी है स्कूल का नाम, एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली, ऐसे करके आपको भेज देना है। एक हेल्पर के लिए जो है ना फॉर्म अलग है, और ऐसे फॉर्म भरना है। एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ कैसे लिखा हुआ है वैसे ही ब्लॉक लेटर में पूरा का पूरा भरना है। फुल नेम जैसे आपको जो भी नाम है आपका, तो फुल नेम आपको वैसे भरना है। ऐसे सपोज मैं अपना भर रही हूँ तो कैपिटल लेटर ही यूज करना है पूरा थ्रू आउट। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर, फिल डिटेल्स इन ब्लॉक लेटर, तो कैपिटल लेटर ही बोलने का मतलब है, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर।